बात भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं। भारत और फ्रांस के बीच आखिरकार राफेल डील पर मोहर लग गई है। 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए दोनों देशों के बीच 63,000 करोड़ की डील तय हुई है। पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि राफेल देगा भारत को पहले से और ज्यादा मजबूती और चीन पाकिस्तान को देगा टेंशन। देखिए कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। आ रहे हैं 26 बाहुबली। पाकिस्तान की उड़ी नींद, नौसेना को मिलेगा राफेल एम। दुश्मनों की हर साजिश होगी खाक। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमान की डील पक्की हो गई। सोमवार को भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील पर साइन किए। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और डबल सीटर विमान खरीदेगा। भारत इस बार राफेल एम की खरीदी एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि नौसेना को मजबूत करने के लिए कर रहा है। ये डील 63,000 करोड़ रुपए में तय हुई, जो फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। चलिए अब जान लीजिए कि राफेल फाइटर जेट से राफेल मरीन कितना बेहतर होगा। राफेल मरीन मौजूदा राफेल फाइटर से कहीं एडवांस्ड है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक है। 50,000 तक की फीट ऊंचाई पर ही उड़ सकता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है। बहुत ही कम जगह पर लैंड करने की क्षमता है। 9 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें 10 घंटे की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग भी मुमकिन है। भारत राफेल मरीन को INS विक्रांत पर तैनात करेगा। एयरफोर्स के लिए जब राफेल की खरीदी हुई उस वक्त भी ये फैसला भारत के लिए काफी बड़ा और अहम माना गया। ऐसे में नौसेना को मजबूत करने केंद्र सरकार का ये फैसला समंदर में भारत की ताकत को बढ़ाने वाला होगा। अब तक INS विक्रांत से MiG-29K जेट ऑपरेट किए जाते रहे। नौसेना को नए फाइटर जेट की काफी वक्त से आवश्यकता थी। राफेल मरीन के आने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल की तैनाती से भारत की समुद्री सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होंगी। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन राफेल मरीन फाइटर जेट की जो डील लॉक हुई है, उसकी पहली खेप भारत पहुंचने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। वायुसेना के लिए विमान आने में 7 साल लगे थे। INS विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने बाकी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल एम इसलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। ऐसे में इसके उपयोग और रखरखाव के लिए ट्रेनिंग में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।